बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में हो गया है इतना बदहाली कि बिहारी होना हो गया है गाली। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। बिहारी होना क्या इतना बड़ा पाप है कि दूसरे स्टेट में जाने के बाद लोगों को अपने आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, और लोग ये खुशी से नहीं करते हैं बल्कि मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने माइंड में परसेप्शन ऐसा बना लिया है कि वर्ड बिहारी सुनते ही वो सोचने लगते हैं कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो गंदगी और कचरा फैलाएंगे। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, बल्कि इंडिया के हर स्टेट के लोगों का यही मेंटेलिटी बन चुका है कि बिहारी नाम सुनते ही अनुमान लगाने लगते हैं या तो ये सब्जी वाला होगा, या ऑटो वाला, या फिर ये मजदूर तो होगा ही। ये बात अब कोई छोटी बात नहीं रह चुकी। बड़े बड़े कंपनीज में काम करने वाले ये बात नहीं बताते कि वो बिहार से हैं, क्योंकि लोग उसका मजाक ना बनाने लग जाए। मेरी बात वो लोग रिलेट कर पाते होंगे जो अदर स्टेट पढ़ाई करने गए होंगे, या फिर कोई कंपनीज में जॉब करने, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करता होगा, या फिर एज अ वर्कर गए होंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे स्टेट में इन्हें क्या क्या सुनकर इग्नोर नहीं करना पड़ता, और हम सब इग्नोर करते भी हैं, क्योंकि कोई अपने घर की परेशानियों को दूर करने आया होता है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने, तो कोई अपने घर की गरीबी को ख़त्म करने आया होता है। इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल माइग्रेशन बिहार से ही होता है। हर साल लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकलते हैं पंजाब के खेतों में काम करने, सूरत के टेक्सटाइल मिल्स में, बेंगलोर की फैक्ट्रीज में, दिल्ली के कोचिंग गलियों में, या फिर मुंबई के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया का डेवलपमेंट का एक इनविजिबल इंजन है जो अक्सर बिहार से ही आते हैं। फिर भी जब जोक्स बनते हैं, जब मीम्स बनते हैं, जब किसी को गांव वाला, मजदूर, पिछड़ा कहना होता है, तो अक्सर एक ही शब्द यूज होता है, बिहारी। एक वक्त था जब बिहार इंडिया का सबसे समृद्ध रीजन था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते थे। जब यूरोप में लोग लिखना सीख रहे थे, तब बिहार नॉलेज एक्सपोर्ट कर रहा था। मौर्य और गुप्ता जैसे एम्पायर्स यहीं से निकले। चाणक्य, अशोका, ये नाम सिर्फ हिस्ट्री के नहीं है, बल्कि पिलर्स हैं ग्लोबलाइजेशन। फिर क्या हुआ? समय बदलता गया, कॉलोनियल पीरियड आया, इंडस्ट्रीज दूसरे रीजन में डेवलप हुई, और बिहार एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन के प्रेशर में अटक गया। डेवलपमेंट का बैलेंस टूट गया। जब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं तो लोग रुकते नहीं हैं, निकल पड़ते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। माइग्रेशन सिर्फ मजबूरी नहीं होता है, बल्कि माइग्रेशन सर्वाइवल भी होता है, और सर्वाइवल से बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कुछ भी नहीं। जब एक बिहारी अपना घर छोड़ता है तो वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं जाता, बल्कि वो अपने परिवार के मजबूरियों को दूर करने, भाई की पढ़ाई, बहन की शादी और माँ के इलाज हो सके। लेकिन जब वो नई जगह पहुँचता है तो उसे एक रियलिटी सुनने को मिलती है कि ये बिहारी यहाँ क्यों आए हैं। यहाँ की लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, खाना अलग, और जब इंसान अनफेमिलियर चीज़ देखता है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस धीरे धीरे स्टीरियोटाइप बन जाता है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये बिहारी अक्सर हमारी सारी जॉब्स ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग वो जॉब करते हैं जो वहाँ के लोकल करना नहीं चाहते हैं। अगला कहना यह है कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ डिमांड होती है वहीं सप्लाई जाती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। और ये भी कहना है कि इनका स्टैंडर्ड बहुत लो होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जिस शहर में खड़े हो उसका आधा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं हाथों से बनाया गया है। अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है। जब लोगों को अपना घर, मकान, बिल्डिंग्स और कंपनीज बनानी होती है तो वो खुद यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को बुलाते हैं ताकि कम पैसों में उनका काम निकाला जा सके। और जब एक बार मकान, बिल्डिंग्स, घर बन जाते हैं तब उनको ऐसा धुतकारा जाता है जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। मैं ऐसा सब लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ ज़्यादा सैलरीज के झांसा देकर लोगों को बुलाया जाता है, और काम निकल जाने के बाद सैलरीज या तो लेट से दी जाती है या फिर आधा हड़प ली जाती है, और वो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी नहीं कर पाते। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कभी कभी माइग्रेशन इतना फास्ट होता है कि सिटीज़ रेडी नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर फील करता है, लोकल लोगों को लगता है कि इनके आ जाने से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। पॉलिटिकल नैरेटिव इस टेंशन को बजाय इसके कि सॉल्व किया जाए और हवा देते हैं। हम वर्सेस वो का नैरेटिव क्रिएट होता है, और फिर एक सोशल डिस्टेंस बन जाता है जो असल में इकोनॉमिक इशू होता है पर दिखता आइडेंटिटी इशू की तरह। इस गैप को समझने के बजाय हम सब ने इसे जोक्स बना दिया है।
एक वर्ड जो असल में जियोग्राफी बताता था आज एक स्टीरियोटाइप बन चुका है, जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड डिफाइन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिहारी स्टूडेंट का डोमिनेशन। यूपीएससी लिस्ट उठा कर देख ले, आईआईटी क्लासरूम देख ले या फिर रेलवे, बैंकिंग, एकेडमिक्स, हर जगह साइलेंट प्रेजेंस मिलेगी। ये वही स्टेट हैं जहां रिसोर्सेज कम थे लेकिन एम्बिशन बहुत बड़े थे। शायद प्रॉब्लम बिहारी से नहीं है, प्रॉब्लम हमारी परसेप्शन से है। हमने एक वर्कर को आइडेंटिटी बना दिया, हमने स्ट्रगल को वीकनेस समझ लिया, हमने माइग्रेशन को बैकवर्डनेस का लेवल दे दिया, जबकि माइग्रेशन एक्चुअली कॉरेज होता है। सोचिए, अपनी लैंग्वेज छोड़कर दूसरी लैंग्वेज में जीना, अपने लोग छोड़कर अननोन शहर में रहना, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये मजदूरी नहीं, ये साइकोलॉजिकल बैटल भी होती है। और फिर भी ये लोग इंडिया के हर कोने में एडजस्ट कर लेते हैं। पंजाब में पंजाबी बोलने लगते हैं तो मुंबई में मराठी, तो साउथ में बेसिक तमिल या मलयालम सीख लेते हैं। ये अडॉप्टेबिलिटी है जो एक्चुअल इंडिया की स्ट्रेंथ है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये नहीं कि एक साइड को ब्लेम किया जाए, सोल्यूशन ये भी नहीं कि प्रॉब्लम को डिनाई किया जाए, सोल्यूशन है नैरेटिव चेंज करना। जब हम बिहारी शब्द सुने तो दिमाग में मजदूर नहीं बल्कि मेहनत करता हुआ एक इंसान का फोटो क्रिएट हो। जब माइग्रेशन देखें तो बर्डन नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन दिखे। जब हम डिफरेंस देखें तो डिस्टेंस नहीं बल्कि डाइवर्सिटी इसे समझें। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक मूविंग सिविलाइजेशन है। यहाँ लोग हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी गुजरात से अफ्रीका, तो कभी पंजाब से कनाडा और कभी बिहार से मुंबई। अगर माइग्रेशन गलत होता तो आज इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज जो लड़का दिल्ली स्टेशन पर उतरता है कल वो अपने भाई को इंजीनियर बनाएगा। आज जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है वो कल अपने बेटे को उसी बिल्डिंग में जॉब कराएगा। ये सिर्फ एक फैमिली का चेंज नहीं होता, ये सोशल मोबिलिटी होती है। और शायद इसी को समझने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश असल में तरक्की करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।